सोचिए कोई गैर मर्द आपके करीब आता है और आपके निजी अंगों को और जननांगों को छूता है, छेड़ता है। आपको कैसा महसूस होगा? शायद आप गुस्से से फूट पड़ें। कुछ लोगों को तो अपने आप से घिन आने लगेगी, लेकिन हमारे साथ ऐसा प्रतिदिन होना आम बात है। दर्शकों, ये कहानी एक मुंबई की अभिनेत्री की है जो बॉलीवुड में अपनी तकदीर आजमाने गई थी और वहाँ इसके साथ जो हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इसके साथ बहुत बुरा हुआ। आइए इसकी खुद की ज़ुबानी हम सुनते हैं वो क्या कहना चाहती है। मैं हिंदी अश्लील फिल्मों में काम करती हूँ जिसमें गैर मर्द के साथ मुझे बिस्तर शेयर करना पड़ता है, पर मैं कभी यह काम करना नहीं चाहती थी। परिस्थितियां ऐसी बन गई कि मुझे यह काम करने के लिए विवश होना पड़ा। बात 2016 की है, जब मैं मॉडलिंग करियर में अपनी तकदीर आजमाना चाहती थी। मैं दिखने में सुंदर थी। मैं फेसबुक पर और इंस्टा पर रील्स बनाया करती थी। मुझे फेमस होने का ऐसा शौक था कि कुछ लोग पसंद करते और कुछ गंदे कमेंट भी करते, मगर मुझे उसकी परवाह बिल्कुल नहीं थी। मेरे दोस्त मुझे हमेशा कहा करते कि तुम्हें अपना कैरियर मॉडलिंग बनाना चाहिए। उनकी बात सुनकर मैंने मॉडलिंग को कैरियर बनाने की ठान ली। मेरे परिवार को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन मैं सबका विरोध करते हुए घर से बाहर निकल गई और अपने सपनों की दुनिया महानगरी मुंबई में आ गई। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे जैसे हज़ारों लड़कियाँ रोज़ यहाँ आती हैं। कोई मॉडल बनना चाहता है, कोई सीरियल में काम करना चाहता है, कोई एड फिल्म में करना चाहता है, तो कोई हीरोइन बनना चाहता है। लेकिन सबका अल्टीमेट गोल एक ही होता है और वह होता है कि बड़ी स्क्रीन पर आना। यहाँ आने पर मुझे यह रियलाइज़ हुआ कि फिल्मी दुनिया जैसी दिखती है असल में वैसी नहीं है। यह सब एक छलावा है। मुंबई में आते ही मुझे काम नहीं मिला। मुझे पता भी नहीं था कि आगे करना क्या है, पर धीरे धीरे ऐसे लोगों से जान पहचान होने लगी जो इस फील्ड में कई सालों से काम कर रहे थे। धीरे धीरे मुझे छोटे छोटे फैशन शो के ऑफ़र आने लगे। फैशन शो के बाद ही मुझे बोला गया कि अब तुम्हें टीवी या फिल्म के लिए भी काम करना चाहिए। मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। अगले ही दिन मुझे बताया जाता है कि ऑडिशन होना है। मैं रोल के हिसाब से तैयार होकर ऑडिशन देने चली गई। अब यहाँ पर तो अलग ही सीन था। यहाँ ऑडिशन का मतलब आपकी कला और आपके अंदर के कलाकार को देखना नहीं, बल्कि आप डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के साथ किस खुलेपन से सो सकती हैं, यह तय करेगा कि आप अच्छी एक्ट्रेस हैं या बुरी एक्ट्रेस हैं। यहाँ पर इसे कॉम्प्रोमाइज़ करना कहते हैं। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो आपको एड फिल्म मिल जाएगी और उसके साथ कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। जब मुझे इस टर्म के बारे में पता चला तो यह मेरे लिए काफ़ी आपत्तिजनक था। मैंने मना कर दिया और समय के साथ साथ मेरे हाथ से एड निकलते गए। मुंबई में रहने पर मेरी स्थिति यह हो गई कि मेरे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं बचे। तब मेरे साथ रहने वाली मेरी फ्लैटमेट मुझे ऑफ़र करती है कि जब तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो तुम अपने आप को अच्छा कैसे दिखाओगी, और इस चकाचौंध भरी दुनिया में तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी पर्सनैलिटी और तुम्हारा फिगर, सिर्फ यही 3 चीज़ें हैं जो तुम्हें सफलता दिला सकती हैं। मैंने उसे बोला मुझे यह बात पता है, पर कोई भी मुझे काम देने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग मुझसे कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं। वह तुरंत हंसती है और मुझे बोलती है, तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी कला को यहाँ पर पूजा जाएगा? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम गलत हो। फिर उसने मुझे ऑफ़र दिया कि उसका एक दोस्त है, उसे लड़कियों का बहुत शौक़ है। अगर वो उसके साथ जाती है तो वह बदले में उसे 50,000 रुपये देगा। 50,000 रुपये मेरे लिए मुंबई में 6 महीने सर्वाइवल करने के लिए काफ़ी थे। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं बोरिया बिस्तर बांधकर अपने घर चली जाऊं, या फिर
मैं किसी अनजान शख्स के साथ रात बिताकर 50,000 रुपये कमाऊं। मेरे पास समय कम था तो मेरी दोस्त ने मुझे सलाह दी कि तुम्हें एक बार यह ट्राई करना चाहिए, अच्छा लगा तो आगे करना, अगर अच्छा नहीं लगा तो भी तुम्हें 6 महीने के खर्चे के पैसे एक बार में मिल जाएंगे। और यहीं से मेरी तकदीर ने नया मोड़ लिया। उस दिन मैं पहली बार किसी मर्द के साथ बिस्तर पर लेट गई और अपने शरीर को उसके हवाले कर दिया। बात ही बात में मुझे पता चला वह लड़का कई बड़ी फिल्मों में बतौर कास्टिंग डायरेक्टर काम कर चुका है, पर मैंने उससे काम की भीख नहीं मांगी क्योंकि उसके पास तो ऐसी बहुत सारी लड़कियों की भरमार होगी। मेरी ये बातें उसे अच्छी लगी और उसने मुझे सामने से ऑफ़र किया, क्या तुम मेरे साथ फिल्मों में काम करना चाहोगी? मैंने तुरंत ही हाँ बोल दिया। उसने मुझे बोला कि कल तैयार होकर ऑडिशन देने आ जाना। जब मैंने ऑडिशन दिया तो मुझे तुरंत ही सिलेक्ट कर लिया गया और फिर मुझे स्क्रिप्ट दिखाई गई। स्क्रिप्ट में मुझे यह पता चला कि यह फिल्म एक बोल्ड फिल्म है और इस फिल्म में कई सारे आपत्तिजनक सीन हैं। हालांकि इसमें संभोग जैसा कोई भी सीन नहीं था और इस फिल्म को शूट करने के लिए मुझे 1 लाख रुपए मिल रहे थे, जो मुंबई में पूरे 1 साल रहने के लिए काफ़ी थे। मुझे अंदर से काफ़ी बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अपने मन को मारते हुए हाँ बोल दिया। मुझे 50,000 रुपये एडवांस दिए गए और 1 हफ्ते बाद शूटिंग की डेट दी गई। मैं एक छोटे शहर से आई बहुत ही साधारण लड़की थी, पर मुंबई में बने रहने के लिए ऐसे काम को चुनना पड़ा था जो मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी। शूटिंग का पहला हफ्ता शुरू हुआ और मुझे एक गैर मर्द के साथ किसिंग सीन करना था। यह जानकर मैं काफ़ी ज़्यादा असहज थी, पर जब मैं सेट पर गई तो देखा कि यहाँ पर आदमियों से ज़्यादा तो औरतें हैं। फिर मुझे पता चला कि इस फिल्म के हर एक लीड डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम डायरेक्टर सभी लड़कियाँ ही हैं। उन्होंने मुझे समझाया कि यह कोई गलत काम नहीं है, तुम कलाकार हो और कलाकार को अपनी कला की कदर करनी चाहिए। उनकी यह सब बातें सुनकर मैं भी मोटिवेट हो गई और मैं भी अच्छी तरीके से शूटिंग पूरी करने लगी। कुछ समय बाद यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई, लेकिन मैं देखती हूँ कि जो मुझे स्क्रिप्ट बताई गई थी यह इससे बहुत अलग थी। मेरे बोल्ड सीन की शूटिंग हुई थी जिसमें मर्द को मुझे किस करना था और मेरे निजी अंगों पर हाथ फेरने थे, पर इस फिल्म में अलग से कट करके संभोग के दृश्य डाल दिए गए थे, जो दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही संभोग कर रही हूँ। जब मैंने इसके बारे में बात की तो बोला गया कि ये चीज़ बाद में ऐड की गई है। मुझे पता था कि यह काम गलत है और कोई भी एक्टर, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर किसी भी फिल्म में इस तरह से सीन में बदलाव नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगा मैंने तो यह सीन नहीं दिए हैं, फिर मुझे क्या लेना देना, और मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि यह फिल्म किसी भी तरीके से लीगल नहीं थी। यदि मैं कोई एक्शन लेती तो उसमें मेरा ही नुकसान होता। जब यह फिल्म चलने लगी तब मैंने प्रण लिया कि आज के बाद कभी भी ऐसी फिल्मों में काम नहीं करूँगी। उसके बाद मेरी नॉर्मल ज़िंदगी शुरू हो गई और मैं रोज़ काम की तलाश करने लगी, लेकिन एक नया सरदर्द मेरे पीछे था। मैं जहाँ कहीं भी ऑडिशन देने जाती, लोग तुरंत मुझे पहचान लेते और बोलते, तुम तो वही हो ना जिसने एडल्ट फिल्में की हुई हैं, और मुझे काम देने से मना कर देते। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि इस एक अश्लील फिल्म में काम करने की वजह से बाकी किसी भी तरीके की फिल्में मुझे नहीं मिलेंगी। मजबूरन मुझे फिर से अश्लील फिल्मों की तरफ रुख करना पड़ा, लेकिन इस बार तो और हदें पार हो गई। वह यह था कि इस बार जो अश्लील फिल्में मुझे ऑफर हो रही थी उसमें मुझे संभोग के दृश्य भी दिखाने थे, यानी कि सच में एक गैर मर्द के साथ बिस्तर शेयर करना था। पर मजबूरी में आकर मुझे यह काम भी करना पड़ा, और विडंबना यह है कि यह सारे काम औरतों के द्वारा कराए जाते हैं।
एक औरत ही आपको इस इंडस्ट्री में ले आती है, एक औरत ही आपको अश्लील फिल्म में काम करने के लिए तैयार करती है और एक औरत ही आपसे संभोग जैसी गंदी फिल्मों की तरफ धकेलती है, क्योंकि इस इंडस्ट्री का एक रूल है और वह है सिर्फ पैसा। आपकी इज्जत, आपके इमोशंस की यहाँ कोई कदर नहीं करता। रोते हुए मैंने आंसुओं के साथ इन अश्लील फिल्मों को पूरा किया, लेकिन जैसे ही एक फिल्म की शूटिंग ख़त्म होती मेरे पास 2-3 फिल्मों के ऑप्शन और आ जाते, मगर इस बार मुझे पैसे ऑफ़र नहीं किए जाते, बल्कि मुझसे यह पूछा जाता कि कितने में इस फिल्म को पूरी करोगी। बाद में मुझे पता चला कि इंडिया में अश्लील फिल्मों का कारोबार तो टीवी सीरियल और बड़ी सिनेमा से भी ज़्यादा बड़ा है। हर बड़ा शख्स जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है वो कहीं ना कहीं इस काम में सीधे तौर पर या पीछे से जुड़ा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन एक्टर को आप अपना आइडल समझते हैं या जिनकी इमेज बहुत अच्छी है, उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, जो पर्दे पर कम ही नज़र आते हैं, वह लोग भी इस काम में लिप्त हैं। एक बार फिल्म आने के बाद लोग हमें वेश्याओं से कंपेयर करने लगते हैं, हमें ऑफ़र देते हैं कि उनके साथ एक रात सोना है तो हम कितना चार्ज करेंगी, और इस तरीके से इंडस्ट्री में यह कमाई एक दूसरा ज़रिया बन जाता है। और जैसे जैसे समय बीतता है, आपके पास काम की कमी होती है, तब फिर से एक डायरेक्टर आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहता है, तब आपको काम मिलता है और यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। जब आपके पास काम आता है तो लोग आपको पूछते हैं, और जब काम नहीं होता तब आपको किसी का बिस्तर गर्म करना पड़ता है, तब काम मिलता है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि वह चाहे बॉलीवुड की एक्ट्रेस हो या टीवी सीरियल की एक्ट्रेस हो या भोजपुरी सिनेमा की एक्ट्रेस हो, इनके कमाई के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो फिल्मों में काम करने का है, लेकिन दूसरा तरीका जिससे ये अपने महंगे लाइफस्टाइल को मेंटेन करती हैं, वह तरीका है दूसरों का बिस्तर गर्म करना। बड़ी बड़ी एक्ट्रेस के 2 रेट चलते हैं, एक फिल्म में काम करने का और दूसरा किसी के साथ सोने का। उनके ज़्यादातर ग्राहक बड़े व्यापारी, दुबई के शेख या खुद फिल्मी सितारे होते हैं, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती। यह ऐसी दलदल है जिसमें अगर कोई सही घर की लड़की आ जाए तो वह अंदर ही अंदर दबती चली जाती है, क्योंकि एक समय के बाद उसका परिवार भी उसका साथ छोड़ देता है। उसके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले या तो ज़िंदगी के सामने जो आ रहा है उसका सामना करें। पर मैं आपको बता दूं, कुछ ही लड़कियां होती हैं जो इन चीज़ों का सामना कर पाती हैं। ज़्यादातर लड़कियां डिप्रेशन का शिकार होकर या तो आत्महत्या कर लेती हैं या फिर किसी एनजीओ में काम कर रही होती हैं। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में जो चीज़ें आपको दिखती हैं वह 100% दिखावटी होती हैं। उन्हें इस तरीके से बनाया जाता है कि आप उसे देखकर ज़्यादा से ज़्यादा खुश हों, और यह बहुत बड़ा कारोबार है। दुख की बात तो यह है कि जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं और कई सालों से चीज़ों को देखते आ रहे हैं, वह भी इसमें लिप्त हैं। छोटे गांव की लड़कियां आज इंस्टाग्राम पर शॉर्ट्स वीडियो बनाती हैं, रील्स बनाती हैं, और उन्हें लगता है कि एक दिन वह भी फेमस हो जाएंगी। हो सकता है आप फेमस हो जाएं, पर इसको पाने के लिए आपको अपना ज़मीर और अपनी इज्जत दोनों की बलि देनी पड़ेगी। आज जो कम उम्र की लड़कियां रील्स बनाती हैं या छोटी वीडियो बनाती हैं, उनसे गुजारिश करूंगी कि आप इस काम को ना करें, क्योंकि आप इस काम का केवल एक पहलू देखती हैं, दूसरा नहीं। जिस दिन आपको दूसरा पहलू भी दिखने लगे, आप खुद ब खुद इससे दूर होने लगेंगे। मैंने अपनी यह बातें इसलिए शेयर की हैं ताकि गांव शहर की छोटी और कम उम्र की लड़कियां इस अश्लील कारोबार से दूर रहें। जो भाई हैं, जिनकी छोटी बहनें हैं या बड़ी बहनें हैं और वह इंस्टाग्राम या फेसबुक पर शॉर्ट्स वीडियो बनाती हैं, एक बार आप उनके इनबॉक्स को खोल कर देखिए,
उनके पास हजारों लड़कों के मैसेज आए हुए होंगे जिनका उद्देश्य किसी भी तरीके से उस लड़की से संबंध स्थापित करना है और इसी के आधार पर ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। इन चीज़ों पर समय ज़ाया करने से बेहतर है कि आप कुछ ऐसी स्किल में समय ज़ाया कीजिए जो आपको पैसा कमा कर दे सके और एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ आपको अग्रसर कर सके। मेरे इस काम में पैसे बहुत हैं, पर सारे पैसे अपने ज़मीर और शरीर को बेच करके मैंने कमाए हैं। दुनिया की नज़र में इन पैसों की काफ़ी कीमत है, पर मेरी नज़र में इन पैसों की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि यह पैसे मुझे अंदर से खुशी नहीं देते और ना ही मेरे ज़मीर को वापस जिंदा कर सकते हैं। तो दर्शकों, यह कहानी है एक सीधी सादी लड़की की जो छोटे से गांव से मुंबई गई थी अभिनेत्री बनने के लिए, परंतु मुंबई के दरिंदों ने उसे एक सी ग्रेड की अभिनेत्री बनाकर छोड़ दिया। दर्शकों, आप अपने विचार ज़रूर साझा करें। यदि आपके पास कोई सवाल हो तो कमेंट में या हमें ईमेल करके पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब अगली वीडियो में देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हर उस लड़की तक पहुंचाएं जो हीरोइन बनना चाहती हैं। और यदि आप ऐसी और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। और अभी तक हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।